दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आपका स्वागत करता हूं कोटद्वार के यूनिकस एकेडमी से। और आज यूनिकस एकेडमी में मेरा जाना हुआ और यूनिकस का जो अंडर 14 यहाँ पे बॉयज़ का फुटबॉल टूर्नामेंट जो आज से स्टार्ट हुआ उसको लेकर के मैं यहाँ पे गया था, उसी कवरेज को लेकर के। और आज मैं बातचीत कर लूँगा यहाँ के डायरेक्टर अभय रावत जी से, जिस तरह से कोटद्वार अपने आप में एक एजुकेशनल हब बनता जा रहा है। और यूनिकस एकेडमी 1 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी, कोटद्वार के भावर में ये स्थित है। क्या प्लानिंग है उनकी फ्यूचर के लिए, कोटद्वार वासियों के लिए, वो भी जान लेंगे और किस तरह से गतिविधियां यहाँ पे संचालित की जा रही हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार। आपका मैं सर्वप्रथम डिस्कवर उत्तराखंड का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपको मैं हमेशा ही देखता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब आप शिक्षा से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनके लिए अपना योगदान देते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके श्रोतागण का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यूनिकस एकेडमी ये वर्ष 2024 में हम लोगों ने स्थापित किया था। शिवनंदा एजुकेशनल सोसाइटी के अधीन ये काम करता है। और ये तकरीबन अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, या अगर हम बात करें कि क्वालिटी ऑफ द स्टाफ, अगर हम बात करें जो भी गतिविधियाँ यहाँ पे होती हैं, चाहे वो मानसिक विकास के लिए हो या शारीरिक विकास के लिए हो, जैसे कि अभी भी अंडर 14 जैसा कि आपने बताया फुटबॉल कप चल रहा है यहाँ पे। और इसमें लगभग 20 स्कूल्स की टीम्स ने, इंटर स्कूल ये है प्रतियोगिता, और इसमें लगभग 20 स्कूल्स की टीम ने प्रतिभाग किया है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चा ना सिर्फ एकेडमिकली साउंड हो, हम लोग ये भी चाहते हैं कि बच्चा घर पे कैसा व्यवहार रखता है अपने अभिभावक के साथ, और समाज में बच्चे का क्या दृष्टिकोण है प्रत्येक चीज़ को लेकर। या तो वो आप रिश्तेदारों को कैसे देखते हैं, आप दोस्त को कैसे देखते हैं, या आप अपने गुरुजनों को कैसे देखते हैं। तो इस पे हमारा ध्यान रहता है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम बच्चे का चाहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट हम बच्चे का यहाँ पे जो भी सुख सुविधा हम दे पा रहे हैं अभी तक। जैसे कि आपको मैं बताऊं तो ये जिस बिल्डिंग में हम अभी बैठे हैं, तकरीबन ये 30,000 स्क्वायर फीट, 30,000 स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बनी है। इसमें प्ले ग्रुप टू 8 तक हम लोग क्लासेस ऑपरेट कर रहे हैं। और इनको ऑपरेट करने के लिए 12 रूम्स की ज़रूरत हमें है, 12 कमरों की ज़रूरत है, तो वो 12 कमरे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास बच्चों के लिए AV रूम है, जिसको हम स्मार्ट क्लास के रूप में यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ एक्टिविटी हॉल है, शूटिंग रेंज है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग के लिए भी हमने एक एरिना बनाया है। लैब्स हैं, लाइब्रेरी है। तो जो भी सुख सुविधा एक अभिभावक शहर में, बड़े शहर में जैसे हम बात करते हैं कि अक्सर, अगर आप मेरी भी स्वयं बात करें तो मैं ब्लूमिंगवेल पब्लिक स्कूल, और मैं बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ कुमुद मैडम और सुभाष सर का, कि उनके सानिध्य में मैंने शिक्षा प्राप्त करी। और बहुत प्रसन्नता होती है कि जब हम आपस में बात करते हैं, कल ही सर का फ़ोन भी आया था, तो सर ने अपना आशीर्वाद भी दिया फुटबॉल कप के लिए। तो उनसे सीखा, अब आगे बढ़ रहे हैं। और आगे फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने इतना डेवलप किया है कि जिसमें 10 to 12 बीघास का आपको फील्ड मिलेगा, टेम्पल है, एम्पी थिएटर है, और ये बाकी जो रूम्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सर्विसेज मैंने आपको बताई। आने वाले समय पे हम लोग यहाँ पे ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल एंड हॉस्टल भी हमारा प्रपोज्ड है, तो वो भी नेक्स्ट फेज में हम लोग बनाने की तैयारी करेंगे। और बच्चे सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि ये 4 दीवारियों तक सीमित ना रहे, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा बहुत ही एक व्यापक विषय है। और इस विषय में जितना भी शोध किया जाए, जितना भी काम किया जाए, वो कम ही कम है। और कोटद्वार जैसी जगह में मैं मानता हूँ कि हाँ, जैसा आपने सही बोला कि ये एजुकेशनल हब बनने जा रहा है, तो अगर हमारी भी उसमें एक भूमिका रहेगी और आप लोगों का साथ रहेगा तो ज़रूर हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो सर, एक और सवाल मैं आपसे करूँगा। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आपने जो ये आयोजन किया, और इसमें 20 से ज़्यादा स्कूल आपने बोला कि यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मैं शिक्षा में लगभग 15 साल से लगातार काम कर रहा हूँ और कई सारे स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक एवेकेशन, वैदिक मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कई पेरेंट्स से मेरी बातचीत भी हुई, तो वो चाहते हैं कि स्कूलों में इस तरीके के प्रोग्राम्स लगाए जाएँ। तो
अगर आगे मैं बात करूँ, आप अपने स्कूल में प्लान करें और यहाँ पे ई टेक्नो माइंड कोर्स ऑलरेडी कई स्कूल्स में ये कोर्स संचालित करें, तो उस पर आपकी क्या राय होगी सर? अब आप ई टेक्नो माइंड का आपने नाम लिया है तो ऑलरेडी ये एक ब्रांड है और डॉक्टर अजय जोशी जी इसको संचालित करते हैं और हजारों बच्चों का इन्होंने बौद्धिक विकास, मानसिक विकास में अपनी भूमिका दिखाई है और उसमें अबैकस, वैदिक मैथ्स के माध्यम से जो भी उनसे हुआ उन्होंने किया है। और जाहिर सी बात है, हम लोग भी जैसा आपने बोला कि मानसिक विकास के लिए हम लोग कैसे कार्यबद्ध हैं, तो हम लोग अगर छोटी सी बात करें तो असेंबली में भी हम लोगों का शुरुआत जब होती है तो बच्चों की दौड़ से होती है। और क्योंकि आप लोग देखते हैं कि आज के समय पे थोड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ कंफर्टेबली हो जाए और बच्चों का जीवन भी कहीं ना कहीं मोबाइल और ये जो तकनीक है इनसे घिरा हुआ है। तो अगर बच्चा एक्टिव होता है, फिजिकल एक्टिविटीज में अपना पार्टिसिपेशन करता है, तो उसमें जरूर बच्चा विकसित होता है। और असेंबली हमने एक उदाहरण आपको दिया जिसमें कि हमारा सूर्य नमस्कार रोज होता है, जॉगिंग रोज होती है, मेडिटेशन होता है और अबैकस और वैदिक मैथ्स ई टेक्नो माइंड, तो आगे हम इस पे विचार करेंगे। ये बहुत अच्छा आपने एक सुझाव दिया है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कोटद्वार के विकास के लिए एक नई शुरुआत की है, नई पहल की है और जो आपका ये आयोजन है 3 दिन का जो फुटबॉल का, वो सफल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। और आखिर में अंत में मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो भी संस्था होती है, हम कभी भी नहीं मानते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति की है, ये संस्था है और इसमें सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है। और अगर हम लोग संस्था में काम कर रहे हैं तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी होती है अकाउंटेबिलिटी टू सेल्फ। तो अगर हम अपने को जवाब से संतुष्ट कर पा रहे हैं तो शायद हम जो भी काम करें वो बच्चों के हित में ही होगा। और आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।